ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 9 नवंबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमसे कहा, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। स्वीट फादर परमात्मा से मीठा तो कोई नहीं, और स्वीट राजधानी सत्युग स्वर्ग, तो वहाँ तक पहुँचना है तो स्वीट बनना पड़ेगा। स्वीट बनने के लिए यह मुरली, इस श्रीमत को एकदम घोर के पी जाना है ना, क्योंकि ये अमृत है, ज्ञान अमृत। कहते हैं ना कि कभी कभी कोई बात में बहुत बहस छिड़ जाती है, मतलब ज्ञान के पॉइंट में, मतलब एकदम द्वंद्व छिड़ गया है। तो कहते हैं ना, किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के तत्पर है, आपकी बात नहीं मानता है, वो आपके मौन को कभी सहन नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको आदत है ना। तो स्वीट बनना है तो घमंड को मिटाओ। और ये भी कहते हैं ना, तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती है, और घमंड ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती है। तो स्वीट बनने के लिए ये सब काम तो करना ही पड़ेगा ना। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य देवता बनते हो? उत्तर, तुम अभी ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, जो भी अवगुण है निकलते जाते हैं। पिता और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो। देवताओं में पवित्रता की ही आकर्षण है, इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिर में दूर दूर से खिंच कर आते हैं। तो भगवान हमें मनुष्य देवता बना रहे, उसके लिए पुरुषार्थ के लिए कह रहे हैं। कहा भी जाता है ना कि मान सरोवर में स्नान करो तो क्या बन जाते हैं? परी बन जाते हैं। तो कौन सी परी? ज्ञान परी बनना है, इस ज्ञान मान सरोवर में स्नान करके, जिससे हमारी सूरत तो जो है, शरीर जो है जैसा है, लेकिन सीरत जब बदलेगी ना, आत्मा में चमक आएगी, तो उसकी झलक चेहरे से निकलेगी। और कभी भी यह नहीं सोचना है कि कोई गलत काम नहीं करना है। एक बार की बात है, एक बेटा अपनी माँ के पास गया और बोला कि माँ, बड़ा उदास दिख रहा था। तो माँ ने पूछा कि क्या बात है बेटे, क्यों इतना उदास हो? तो बोला, बच्चे ने बोला कि माँ, आज बॉस ने मुझे जो काम बोला है ना, वो मेरा मन गवारा नहीं कर रहा है। आप क्या कहते हैं, मैं करूं कि नहीं करूं? माँ ने बड़ी सुलभता से बोला कि बेटा, मैं तो उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बिजनेस के इतने बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं समझती हूँ, लेकिन बस मैं इतनी बात तुम्हें कह रही हूँ कि रोज़ सुबह जब मैं तुम्हें जगाने आती हूँ ना, तो तू चैन से सोया हुआ दिखता है। तेरे चेहरे पे एक निश्चिंतता होती है, शांति होती है। बस मैं यही चाहती हूँ कि जिस दिन किसी दिन मैं तुम्हें जगाने जाऊँ तो तू जागता हुआ न मिले। बेटे ने बोला, माँ, मुझे जवाब मिल गया। कितनी सुंदर बात है। ये छोटी सी कहानी हमें कितनी बड़ी बात बता रही है ना, कि हमें अपने जीवन में कैसे रहना है। हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमारे ही प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं मिलते। और सबसे बड़ा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। इसका उत्तर हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि उत्तर तो हमारे अंदर है। और यदि प्रश्न भीतर है और उत्तर बाहर होता तो सभी को मिल जाता ना। प्रश्न हमारे भीतर है कि मैं कौन हूँ, और उसका उत्तर हम बाहर ढूंढेंगे, उत्तर बाहर होगा तो सभी को मिल जाएगा ना उत्तर। और बाहर के सभी उत्तर तुम्हारा उत्तर बनना चाहते हैं। आपने एक प्रश्न किया, या कोई भी समस्या है आपके जीवन में, आपने प्रश्न किया, मेरे साथ ऐसा क्यों? अब बाहर के जितने लोगों से मिलेंगे, सब कुछ ना कुछ कारण तो बताएगा। तो सारे उत्तर आपका उत्तर बनना चाहते हैं। बहुत सारे उत्तर मिलेंगे, लेकिन उनकी कतारें खड़ी हैं, लेकिन उससे क्या होगा? आपकी समस्या का हल नहीं होगा। क्योंकि उत्तर तो हमारे अंदर है। जिनके भीतर समस्याएं खड़ी है, वो किसी भी उत्तर का सहारा ले लेते हैं। सच बात है, हम प्रॉब्लम में हैं, कोई भी कुछ बोलता है कि हम उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि हम टूटे हुए हैं। और ये भी कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। हालांकि तिनकों के सहारे कोई बचता नहीं है। कोई बचता नहीं है। तो हमने कितने सारे तिनके ऐसे ही पकड़ के रखे हैं, मगर किनारा नहीं मिला।
तो समस्याएं भीतर है, प्रश्न भी भीतर है। यह उत्तर ऐसा है कि कोई दूसरा नहीं दे सकता। यह उत्तर तलाश करना है खुद से। तो आत्मा को उत्तर कौन देगा? सिवाय परमात्मा के तो कोई दे नहीं सकते। इसीलिए परमात्मा हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आए हैं, और ये मुरली हमें उन सब के बारे में खुलकर बताती है कि हमें क्या चाहना है और हम कैसे रहेंगे, कैसे हम ज्ञान परी बनेंगे, देवता बनेंगे, जो हमारी वो देवता बनेंगे जिन देवता को देखकर हम खींच कर चले आते हैं। खींच होती है ना, तो वैसा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव बाबा को नमस्ते। जानने के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, स्वीट बनने के लिए स्वीट पिता को बड़े प्यार से याद करना है। सच्चे पिता से सच्चा रहना है। एक पिता की श्रेष्ठ मत पर चलना है। स्वीट बनने के लिए स्वीट पिता को याद करें। जैसा संग वैसा रंग। क्योंकि जैसे संग में रहेंगे वैसा ही तो हमें रंग मिलेगा ना। तो भगवान सबसे सरल हैं, तो सरलता के लिए किसी के सम्मान से कुछ मिलने वाला नहीं और अपमान से कुछ खोने वाला नहीं। यह बोध होना ही सरलता की निशानी है ना। सम्मान पाकर भी खुशी में उछलना नहीं है और अपमान से भी उबलना नहीं है। दूसरी पॉइंट, पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है। भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है और सबको साथ लेके चलना है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि पशु पक्षियों को भी मतलब समझ नहीं है। एक पक्षी की बात है, एक बार किसी ने कहा कि एक परिंदा रोज मेरा दरवाजा खटखटाता है। एक परिंदा रोज आकर मेरे दरवाजे पर चोंच मारता है। दरवाजा मेरे घर का है, लेकिन जब पता चला, अंदाज लगाया मैंने, तो जरूर ये जिस लकड़ी से मेरा घर बना है दरवाजा, ये उसी के पेड़ का है जिस पर उसका आशियाना था। इसीलिए बार बार उस लकड़ी को देखने आता है जिस पर कभी उसने अपना घर बनाया था। है ना, बड़ी बात। वरदान है, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑल राउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। हर बात में सार को ग्रहण कर ऑल राउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी बनो। जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो, और जो बोलो जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझो, विस्तार में न जाओ, उसका जस्ट निकालो, निचोड़ निकालो। ऐसा सरल पुरुषार्थी जब हर बातों में ऑलराउंड होता है, उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती, मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम यह नहीं कर सकते। मतलब उनके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। वो हर बात को उसके तह तक पहुंचते हैं, जड़ तक, और उसको पा लेते हैं। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को भी सरल चित्त बना देते हैं, क्योंकि वो एकदम सरल है। किसी बात में वो नहीं फंसते हैं, चाहे कोई सामने वाला कैसा भी बर्ताव करे, लेकिन वो चलो थोड़ी देर के लिए कुछ मन में कुछ खटका आया भी, लेकिन फिर वो वापस जहाज के पंछी जैसा अपने जहाज पर आ जाते हैं। है ना, बड़ी बात। क्योंकि उनको अपने बाबा पे भरोसा है, ईश्वर पे भरोसा है, और जो ईश्वर पे भरोसा करता है, ईश्वर उसका भरोसा कभी टूटने नहीं देते हैं। स्लोगन, साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और पिता के प्यारे बनो। साधन यूज करते उनके प्रभाव से प्यारे और पिता, उनके प्रभाव से न्यारे और भगवान के प्यारे बनो। साधन, ये जो चीज़ें हमें मिल रही है, मॉडर्न युग है ना, सब कुछ हमारे रीच में है, लेकिन उसको यूज़ करते हुए हमारी साधना बाधित न हो। प्रभाव से न्यारे, कोई भी चीज़ मिल रहा है तो उससे हम न्यारे बने, अछूते बने और पिता के प्यारे बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।